जयपुर शहर में आपको एक से एक किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का नाहरगढ़ किला अपने आप में एक अनोखा किला है। वैसे तो जयपुर के राजा का स्थान निवास सिटी पैलेस हुआ करता था, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण सन 1734 में इमरजेंसी के लिए करवाया था, जिससे कि अगर कभी भी वहाँ कोई आक्रमण हो तो वह यहाँ आकर सुरक्षित रूप से रह सकें। इस किले को एक हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है यहाँ पर दिन में जितनी भी दीवारें खड़ी की जाती थी वह रात में अपने आप ढह जाया करती थी, और इसका कारण मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का बना माधवेंद्र भवन है, जिसको सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। उन्होंने अपनी सभी रानियों के लिए 9 विंटर पैलेस और 9 समर पैलेस बनवाए थे, और हर महल में किचन, भंडार कक्ष, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम और शौचालय बनवाया गया था। महलों की और छत की दीवारों पर की गई कलाकारी इतनी अद्भुत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ रानियों के लिए अलग और राजा के लिए अलग गलियारा भी बनवाया गया था, जिससे कि राजा किसी के पास जाते थे तो यह किसी को पता नहीं लगता था। इन सब चीजों के अलावा यहाँ उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके बारिश के पानी को साफ करके यहाँ बनी बावड़ी में इकट्ठा करके रखा जाता था और जरूरत के समय में उपयोग में लाया जाता था। नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको लेकर चलता हूँ जयपुर शहर में स्थित नाहरगढ़ किले और उसके इतिहास, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूँ फिलहाल अभी नाहरगढ़ फोर्ट। तो नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर किले से लगभग 10 किलोमीटर दूर और जयगढ़ किले से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह किला अरावली की ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस नाहरगढ़ किले की स्थापना सवाई जयसिंह ने सन 1734 में करवाई थी, और इनके बाद के राजा इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। तो अब हम नाहरगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं, जिसको कहा जाता है ताड़ी गेट। यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही बाएं तरफ आपको टिकट घर दिखाई देगा, जहाँ से आप 52 रुपए का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं, और कुछ टिकट निःशुल्क हैं। 30 मार्च, 18 मार्च, 18 मई, 27 सितंबर आप फ्री में घूमना चाहते हैं तो इन दिनों आप आ सकते हैं। यह किला रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और साल में केवल होली के दिन बंद रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नाहरगढ़ का मतलब बाघों का निवास होता है। इस किले का पहले नाम सूर्यगढ़ हुआ करता था। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको एक वैक्स म्यूजियम दिखाई देगा और इसके बगल में ही शीश महल। तो आप चाहें तो इन दोनों अट्रैक्शन को भी अलग से टिकट लेकर देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर दाईं ओर में आपको सनसेट पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस किले में कई मशहूर हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और सोनार किला। नाहरगढ़ किले में एक खास बात यह भी है कि यहाँ उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ बहुत से चैनल्स बनाए गए थे जिनमें से पानी बहकर इस टांके तक पहुँचता था और यहाँ इकट्ठा करके रखा जाता था। इसके आगे साफ पानी इस बावड़ी में एकत्रित होता था, जिसको जरूरत के समय में पानी पीने और नहाने के उपयोग में लाया जाता था। तो जिस किसी को भी पानी भरना होता था तो यहाँ बनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी भर लिया करता था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सवाई राम सिंह की मृत्यु के बाद सन 1880 में सवाई माधो सिंह को मात्र 18 वर्ष की आयु में राजा बनाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक इमारत दिखाई देगी जिसको कहा जाता है माधवेंद्र भवन, जो कि सवाई माधो सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। ये सामने जो आपको तोपें दिखाई दे रही हैं, ये उसी जमाने की रखी हुई तोपें हैं। इस भवन के अंदर प्रवेश करते ही आप देखेंगे इसके स्तंभों और दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत सुंदर कलाकारी की गई है, और उस जमाने में लकड़ी से इन दरवाजों को बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। तो माधवेंद्र भवन में पहुंचते ही आपको एक बड़ा सा चौक दिखाई देगा, जिसको उस जमाने में तरह तरह के कार्यक्रम और त्योहारों को आयोजित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सवाई माधो सिंह की 9 रानियाँ हुआ करती थीं, और उन 9 रानियों के लिए उन्होंने यहाँ एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनवाए थे, तो जिससे कि रानियों में आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए ये सारे महल राजा ने एक ही तरह से बनवाए थे। इस इमारत के महलों को अलग अलग नाम दिए गए थे,
जैसे कि चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, कुशल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश और ललित प्रकाश। यह आपको देखने में 7 पैलेस लगेंगे, लेकिन असल में यह 9 पैलेस हैं। दरअसल 7वें पैलेस के अंदर जो पैलेस है उसको कहा जाता है रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो कि राजा की मुख्य रानियों के लिए यानी कि उनकी पत्नियों के लिए बनाए गए थे। तो 9 महल नीचे में और 9 महल रानियों के लिए ऊपर भी बनवाए गए थे। नीचे वाले महल विंटर पैलेस हुआ करते थे और ऊपर वाले महल समर पैलेस। यह ऊपर की तरफ में जो महल बना है वह वहाँ का 10वां और मुख्य महल है, जो कि राजा के लिए बनवाया गया था। यहाँ से राजा का निवास स्थान सिटी पैलेस हुआ करता था और इस किले का निर्माण उन्होंने इमरजेंसी के लिए बनवाया था, जिससे कि अगर कभी भी वहाँ कोई आक्रमण हो तो वह यहाँ आकर सुरक्षित रूप से रह सकें। आइए अंदर चलकर आपको यह महल दिखाता हूँ। तो यह 9 में से एक रानी का विंटर पैलेस हुआ करता था और इसके ऊपर उनका समर पैलेस हुआ करता था। तो हर रानी के लिए यहाँ डबल फ्लोर बनाए गए थे। यह जो कमरा आप देख रहे हैं यह रानी का किचन हुआ करता था। आप देखेंगे इसको बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और इसमें यहाँ पर नेचुरल चिमनी भी बनाई गई है, जिससे आसानी से धुआं यहाँ से बाहर निकल जाया करता था। यहाँ आप देखेंगे सामान वगैरह रखने के लिए अलमारी भी बनाई गई हैं। यहाँ पर दोनों तरफ में बने कमरों में रानी की दासियां रहा करती थीं और यह बीच वाला कमरा रानी का बेडरूम हुआ करता था। आप देखेंगे रानी के इस बेडरूम में फूल पत्तियों और तरह तरह की सुंदर कलाकारी करके इसको बेहद खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए कुछ खाने भी बनाए गए हैं। इस बेडरूम में बाईं ओर वाला रूम रानी का श्रृंगार कक्ष हुआ करता था, यानी कि रानी का मेकअप रूम, जहाँ वह तैयार हुआ करते थे। और दाईं ओर वाला कक्ष डाइनिंग रूम हुआ करता था, यहाँ वो खाना खाया करती थी। मैं आपको बता देना चाहूँगा इस कक्ष में जो फ्लोर आप देख रहे हैं वह उस जमाने का ओरिजिनल फ्लोर है, जो कि चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन से बनाया गया था। आइए अब आपको ऊपर की मंजिल पर लेकर चलता हूँ और रानी का समर पैलेस दिखाता हूँ। उसके बाहर की तरफ जो कड़े लगे हैं इनमें उस जमाने में खसखस लगाया जाता था, जिस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था, जिससे कि इस महल में गर्मियों में भी ठंडी हवा आया करती थी। नीचे मैंने आपको विंटर पैलेस दिखाया और यह जो पैलेस है इसको समर पैलेस के रूप में माना जाता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा यह किला समुद्री तल से 600 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था और इसलिए इन खिड़कियों में से न सिर्फ जयपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा मिलता है, बल्कि क्रॉस वेंटिलेशन होने की वजह से यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है। यही नहीं, समर पैलेस के इन कक्षों को चूना व पत्थर से बनाया गया था, इसलिए यहाँ भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास बना रहता है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे भी जितने भी महल बने हैं उन सभी का एक ही डिजाइन और पैटर्न है। इस समर पैलेस को सुंदर बनाने के लिए इसमें बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जिससे नजर हटाने का मन नहीं करता। तो जैसा हमने नीचे वाला महल देखा था उसी तरह से यहाँ बीच में रानी का बेडरूम हुआ करता था। बेडरूम के बाएं ओर उनका मेकअप रूम हुआ करता था, जिसको सुंदर कलाकारी से सजाया गया है और उसमें एक शीशा भी लगाया हुआ है, जिसमें देखकर रानी श्रृंगार किया करती थी। रानी के बेडरूम के दाएं ओर में उनका डाइनिंग रूम हुआ करता था, जो कि स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रानी के महल के बाहर जो आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है जहां उनका टॉयलेट हुआ करता था, और यह देखिए यहाँ पर भी बारिश का पानी बावड़ी तक ले जाने के लिए इंतजाम किया गया है। तो यह सिस्टम आपको पूरे किले में जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगा। यह पैलेस यानी कि गलियारा बना हुआ है। यह एक तरफ में चारों महलों को आपस में जोड़ता है और यह खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया गया था, जिसमें से रानियां एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर सके। तो एक गलियारा वह था जो कि रानियों के लिए था और वह वाला गलियारा केवल राजा इस्तेमाल में लाया करते थे। राजा को जिस रानी से मिलने जाना होता था वह उनके महल में इस गलियारे से होते हुए जाया करते थे और किसी को पता नहीं लगता था कि राजा किस रानी के पास गए हैं। वह जो ऊपर आपको हुक्स दिखाई दे रहे हैं इनमें उस जमाने में लालटेन टांगी जाती थी, जिससे कि रात के समय में भी यहाँ उजाला रह सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माधवेंद्र भवन के चौक पर उस जमाने में तरह तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता था। तो यहाँ बनी खिड़कियों से झांककर रानियां उस चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देखा करती थीं। तो जैसा महल हमने थोड़ी देर पहले देखा था ठीक वैसे ही महल यहाँ बाकी रानियों के लिए बनवाए गए थे और यह सारे महल एक जैसे दिखते हैं। इनमें से कुछ महलों को पर्यटकों को दिखाने के लिए खोलकर रखा गया है और बाकियों को बंद कर दिया गया है। तो अभी तक हमने जो महल देखे वो रानियों के महल थे और अब जो महल हम देखेंगे वह खास तौर पर राजा के लिए बनवाए गए थे। तो यह राजा का महल काफी बड़ा है
और बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और यह हिस्सा उनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। इस दरवाजे से राजा अपने महल में प्रवेश किया करते थे और रानियों के पास जाने के लिए दोनों तरफ में बने गलियारों का इस्तेमाल किया करते थे। आप देखेंगे उस ड्रेसिंग रूम में राजा के तैयार होने के लिए शीशा भी लगा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ बेहद खूबसूरत कलाकारी भी की गई है और इन सभी चित्रों को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। तो राजा के महल के मुख्य भाग में अब एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, जहां आप सिर्फ घूमने तो नहीं लेकिन खाना खाने के लिए जरूर जा सकते हैं। आइए इन सीढ़ियों से होते हुए इस माधवेंद्र भवन की छत पर चलते हैं। तो अब हम माधवेंद्र भवन की छत पर आ गए हैं और जो महल मैंने आपको नीचे दिखाए थे तो वह सारे यहाँ से काफी अच्छी तरीके से नजर आते हैं। दूसरी तरफ से आपको जयपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने के लिए मिल जाएगा। नाहरगढ़ किले से जुड़ी एक रोचक कहानी बताई जाती है जिसकी वजह से इसको भूत घर यानी कि हॉन्टेड पैलेस भी कहा जाता है। बताया जाता है इस जगह का नाम पहले सूर्यगढ़ हुआ करता था। जब सवाई माधो सिंह ने यहाँ इस माधवेंद्र भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया था तब जितनी भी दीवारें यहाँ दिन में खड़ी करवाते थे वह सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थी। जब राजा ने सैनिकों और आसपास के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है तो उनको पता लगा कि यहाँ उस जमाने में नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राजा रहा करते थे और उनकी आत्मा इस जगह पर अब भी घूमा करती हैं। तो राजा को बताया गया आप इनके नाम से महल बनवाइए तभी यह बन पाएगा, वरना ऐसे ही इसकी दीवारें ढहती रहेंगी। उसके बाद राजा ने इसको नाहरगढ़ नाम दिया और यहाँ नाहर सिंह भूमिया जी के नाम से एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिली और यहाँ की दीवारें कभी नहीं गिरी। यह था जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किला और उससे जुड़ा रोचक इतिहास। तो ये था दोस्तों हमारा नाहरगढ़ का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।